क्लाइमेट चेंज, बढ़ते तापमान और पोल्यूशन, इन सबसे केवल मनुष्य ही नहीं अपितु प्रत्येक जीव खतरे में है। हमें तो क्लाइमेट चेंज कोई समस्या नजर ही नहीं आती और ग्लोबल वार्मिंग की चिंता हमें केवल गर्मियों में होती है, जब हमें खतरनाक हीट वेव्स और लू का सामना करना पड़ता है। और पोल्यूशन, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है, हम इसी में तो जी रहे हैं, इसीलिए हमें इन सबकी आदत सी हो गई है। लेकिन दूसरे जीवों के पास ना तो कोई एयर प्योरीफायर है, ना कोई वाटर प्योरीफायर है, और ना ही कोई मास्क है, और ना ही कोई ऐसा उपकरण है जिससे कि वे अपनी रक्षा कर सके। ये सब तो मनुष्य द्वारा अपने लिए कुछ समय के लिए विकसित साधन है, जिससे कि हम कुछ डिग्री टेम्परेचर और सह सकें और पोल्यूशन को भी कुछ समय तक और सह सकें। IUCN की लिस्ट में जीवों की ऐसी लगभग 1,63,000 प्रजातियां हैं जो समाप्त होने वाली हैं, और भारत में पाई जाने वाली कई जीवों की प्रजातियां भी इसमें शामिल है, जिसमें से कई जीवों की बात हमने पहले भी की है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और भारत के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने वाली रेप्टाइल्स और फिशेस की उन प्रजातियों की जो कि विलुप्त होने वाली है। घड़ियाल, ये मगरमच्छ की तरह ही दिखने वाला एक जीव है, लेकिन मगरमच्छ की तुलना में इसका स्नॉट या फिर कह लीजिए नाक बहुत ही शार्प शेप में होता है। इसे गेवियाल या फिश ईटिंग क्रोकोडाइल भी कहा जाता है। ये मुख्यतः नेपाल, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहने वाली चंबल नदी में किसी वक्त ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते थे, लेकिन इन क्षेत्रों में बांधों के निर्माण और नदियों में पोल्यूशन के कारण ये विलुप्त होने वाले हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 800 के आसपास ही बची है। चंबल नदी में छोड़े जा रहे सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण बहुत से घड़ियाल मर चुके हैं। हॉक्सबिल टर्टल, ये समुद्री कछुए की प्रजाति है जो कि कोरल रीफ्स में रहते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से समाप्त हो रहे कोरल रीफ्स इनकी समाप्ति का एक कारण है। कछुओं द्वारा दिए गए अंडों में नर कछुआ होगा या मादा, इसके निर्धारण में तापमान का भी योगदान है। तापमान के बढ़ने से मेल और फीमेल कछुए का रेशो गड़बड़ा जाता है। तापमान बढ़ेगा तो फीमेल टर्टल की संख्या भी बढ़ेगी। तापमान बढ़ेगा तो उस क्षेत्र की वनस्पति पर भी असर पड़ेगा और फिर ये प्रजाति भी विलुप्त हो जाएगी। रिवर टेरापिन, ये भी कछुए की एक प्रजाति है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है, या फिर कह लीजिए पाई जाती थी। हंटिंग के कारण ये कछुए लगभग समाप्त हो चुके हैं। इन्हें बहुत ही मुश्किल से देखा जा सकता है। रेड क्राउन रूफ टर्टल या फिर बंगाल रूफ टर्टल, कछुए की ये प्रजाति साउथ एशिया, विशेष तौर पर नेपाल, भारत और बांग्लादेश में पाई जाती है। हार्वेस्टिंग फॉर मीट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स और रिवर पोल्यूशन के कारण कछुए की प्रजाति विलुप्त होने वाली है। सिस्पारा डे गेको, छिपकली की तरह दिखने वाला ये जीव नीलगिरी क्षेत्र में पाया जाता है। पाए तो ये और भी कई जगह जाते हैं, लेकिन इनकी ये विशेष प्रजाति नीलगिरी और वेस्टर्न घाट में पाई जाती है, जो कि हैबिटेट लॉस और टी प्लांटेशन के फैलाव से खतरे में है। पौंडीचेरी शार्क और गंगा शार्क, ये सच है कि गंगा नदी में भी शार्क पाई जाती है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि गंगा में शार्क की स्पीशीज क्यों समाप्त हो रही है। इसका एक ही कारण है, जो कि गंगा नदी में बढ़ता पोल्यूशन। नाइफ टूथ साफिश, लार्ज टूथ साफिश और नैरो स्नॉट साफिश। साफिश अलग अलग तरह की होती हैं, जिनमें से ये 3 प्रकार की साफिश क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। 2004 से 2022 तक नैरो स्नॉट साफिश की संख्या में 80% की गिरावट आई है, जिसका मेजर कारण है फिशिंग। ये सब प्रजातियां हैं जो हमारे कारण विलुप्त हो रही हैं।